नमस्कार जी, मेरा नाम है सचिन जायसवाल। मैं अम्बाला एंटी करप्शन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और हम 2018 से जन कल्याण के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक समाज सेवी संस्था है हम। ये जो हमारे भाई साहब हैं, जसबीर नाम है इनका, ये रोड सेफ्टी के काम ही करते हैं। तो रोड सेफ्टी के काम करने के चलते जब इन्होंने कोशिश की कुछ सरकारी टेंडर्स लेने की, तो वहाँ पता लगा कि जो टेंडर्स हैं बहुत ही कम रेटों में अलॉट हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई हम तो इन रेटों में काम करके इसमें कुछ बचा ही नहीं पाएंगे। इन्होंने कई बार कोशिश की और फेल हुए इसी कारण। तो फिर जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि भाई ये क्या कारण है जो हमें टेंडर नहीं मिल रहे, इतने सस्ते टेंडर मिल रहे हैं, तो जब हमने इंक्वायरी निकलवाई तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि एक ही फर्म को सारे टेंडर अलॉट हो रहे हैं, जिसका नाम है HK इंटरप्राइजेज। ये देखो जी, 31% लेस में टेंडर अलॉट हुआ है। इस रेटों में कोई भी जेन्युइन आदमी काम नहीं कर सकता और सरकार ने फिर भी इन्हें काम दिया है। सरकार ने काम दिया और इनकी पेमेंट्स भी होगी हैं। और जब पता 1 बाई 1 पता लगा तो कैसे ये लोग काम कर पा रहे हैं कि जो कोई 12 लाख रुपए का बोर्ड है उसको 3-3.5 लाख में बनाते हैं और 5-7 लाख रुपए गबन कर लेते हैं। और सारे ऑफिसर्स भी ना तो कोई मौके पे आके इंस्पेक्शन कर रहा है, ना वेरिफिकेशन कर रहा है, और सारी पेमेंट्स रिलीज़ हो रही हैं। तो अब जब ये भाई साहब 6 महीने से इस काम में लगे थे, जब इनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। RTI इसमें मैंने देखा, आपको मैं एक RTI इसमें दिखाऊंगा जो कि कई लोगों द्वारा 10/10/2022 की RTI है, आज तक इसका जवाब नहीं आया। उसके बाद इन्होंने दोबारा एक और RTI प्रेजेंट की है, उसका भी जवाब नहीं आया। तो ये हमारे पास आए, इन्हें पता लगा हमारा, तो इन्होंने बताया कि भाई आप हमारी हेल्प करो। तो आज ये मैंने RTI अपनी NGO के बेस पे लगाई है। इसको मार्क कराने में भी बहुत परेशानी आई है, लेकिन फिर भी हमने आज इसको टेंडर मार्क करा दिया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, इसके सारी डॉक्यूमेंटेशन निकलवाएंगे और इसकी जड़ तक जाएंगे कि इसमें कितनी, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हो, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन अगर आप तक तो शक उन्हीं पे यही जाता है कि वो सब मिले हुए हैं, अदरवाइज नहीं तो 2 साल 3 साल पुराने केस हो गए। बहुत लोगों ने इसमें कोशिश की, किसी को कोई उन्होंने निकल के आने नहीं दिया बाहर, सब कुछ अंदर ही पड़ा है। RTI में तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का तो मतलब ये है कि आम आदमी को पता लगे, तो वो किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते। तो आज हमने ये आपको कंप्लेंट भी एक हमने बनाई है, ये CM विंडो में कंप्लेंट भी देंगे, प्लस जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं सब में इसको फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए आज प्रेस मीट बुलाई है कि सबको बता दें, मीडिया के साथियों को, कि एक्चुअल में ग्राउंड पे हो क्या रहा है और पब्लिक का गाढ़ा पैसा बर्बाद हो रहा है। भाई सरकार का अपना पैसा थोड़ी होता है, तो आम पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा है, अब उसका मिसयूज़ हो रहा है। भैया 12 लाख के काम में लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो, लेकिन 8-8 लाख रुपए कमाओगे और कल को वो बोर्ड किसी के ऊपर गिर गया तो रिस्क में तो आम जनता है ना। अभी जहाँ पर ये सुभाष पार्क का गेट बनाया, वहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर वो खुद ना खास्ता आंधी पानी में किसी के ऊपर गिर जाए तो कितने लोगों को ले मरेगा। आप देखो, उस बोर्ड को बनना चाहिए था, उस गेट को बनना चाहिए था 8-9 हज़ार किलो का, जो कि मौके पे 2800-2900 किलो का है। 5000 किलो तो लोहे का ही गमन है उसके अंदर। उसके बाद वो जितने पाइप, जितने फ्रेम, जितनी टेप लगी है, वो सारी की सारी अंडरवेट लगी है। लाइट आज उसकी बंद हो चुकी है, जिसकी 8 साल की वारंटी होनी चाहिए, उसकी लाइट्स अभी 2 साल के अंदर ही सारी लाइटें बंद हैं। उसके ऊपर जो मास्क लाइट लगी है उससे रोशनी, अदरवाइज उसकी वो बनना था रेट्रो टेप में, वो रेट्रो टेप में बना ही नहीं हुआ। जिस चीज़ की कमिटमेंट करके उसको बनाना था, उसके अलावा उसमें सारा सब स्टैंडर्ड मटेरियल बना के लगा दिया और सारे के सारे अधिकारियों ने और कंसर्निंग डिपार्टमेंट ने उसके पेमेंट भी रिलीज़ कर दी। उसके भी सारे जो उसका जो अपना ये जो कंप्लेंट है, इसके अंदर सारे के सारे मतलब आपके टेंडर IDs वगैरह सब मेंशन है इसमें, हर चीज़ इसके अंदर डिटेल में है। 3 पेज की कंप्लेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आपको मैं दे दूँगा। बाकी और कोई आपके सवाल जवाब होगा पूछ लीजिए। मेरा नाम जसबीर सिंह है और मैं रोड सेफ्टी के ही काम को पूरे हरियाणा के लेवल में देखता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये लोग ना कुछ डुप्लीकेट सामान लगाते हैं। अगर सेफ्टी में ही आपने अनसेफ्टी कर दी तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या। सेफ्टी जो है पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, पब्लिक के बचाव के लिए ज़रूरी है, जबकि इस किस्म के ठेकेदार पूरी पब्लिक के लिए काम खराब करते हैं। क्योंकि सरकार की मंशा इतनी अच्छी है, इतने काम किए हैं सरकार ने, अच्छे काम किए हैं। ये कुछ चंद ठेकेदार हैं जो सरकार का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हमने कई चीज़ें देखी कि काम गलत हो रहा है। कहीं लेबर ने इस काम को किया था, उन्होंने भी हमारे को इसके बात की कंप्लेंट की है कि इस बोर्ड में बड़ा हल्का पाइप यूज़ हो रहा है, और उन लोगों की पेमेंट इस ठेकेदार द्वारा नहीं की गई है, वो भी इसके अगेंस्ट ही खड़े हैं। तो जब जाके हमने जांच की तो हमें पता चला कि इस सारे काम में ऐसा घपला है जो बहुत बड़ा घपला है। आज की डेट में 5 काम है हमारी नॉलेज में, 2 अम्बाला सिटी के, 1 अम्बाला कैंट का, नारायणगढ़ का, करनाल का, जिसमें रेगुलर RTI फाइल हो रही है, लेकिन कहीं से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा। या तो इस ठेकेदार का कद बहुत बड़ा है या फिर सारी जगह का प्रशासन ही करप्ट है। अदरवाइज इनको 30 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर तो RTI का जवाब मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं से कोई रिमाइंडर भी लग गए, जवाब नहीं आया अभी तक। और जितनी भी ये जो रोड सेफ्टी के काम होते हैं ना, ये सारे के अंदर जो भी सामान लगता है
वो IRC और MORTH की गाइडलाइंस के अंडर में लगता है। तो किसी भी अफसर ने आके मौके पे चेक नहीं किया कि ये IRC की गाइडलाइंस के अंडर जो सामान लग रहा है वो है या MORTH के गाइडलाइंस के अंडर में आता है। कोई वेरिफिकेशन, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, तभी पेमेंट अलाउड होगी। नहीं तो मौके पे चीज़ खड़ी, आज भी जाके कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें पकड़ लिया कि हम गलत बोल रहे हैं। ये सब एविडेंस हमारे पास हैं जो हम आगे साबित करेंगे कि किस किस्म के वर्क हुए हैं। सिटी के अंदर रोड पेंट का जो क्या बोलते हैं, थर्मो पेंट होता है, रोड मार्किंग। वो ये रोड मार्किंग ऐसी होती है कि अगर धुंध है ना रात को, तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसने इस किस्म की रोड मार्किंग की है जो सारी घस चुकी है, यानी इसके बिल ही नहीं लिए गए, घर से पेंट मार के जैसे लगा दिया गया, वो काम है। ओरिजिनल ये होती है, हमने उसकी कॉपी भी रखी है। एक अच्छे ठेकेदार के द्वारा किया गया काम और ये गलत तरीके से किया गया काम। तो इसकी अमाउंट जैसे 31% माइनस में पाएगा। जो ठेकेदार 31% माइनस काम कर रहा है तो काम क्या करेगा वो। तो इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसकी पेमेंट भी इसको हो चुकी है। पहले इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी लगी थी, बट इस ठेकेदार ने अपना ये काम करवा लिया कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, और जबकि इसकी 5 साल की गारंटी होती है। ये टेंडर है, ये टेंडर जो है ये हुआ था बोर्ड बनाने का, स्टील बोर्ड जो म्यूनसिपल कमेटी के बनते हैं ग्रीन वाले। उसके अंदर कमिटमेंट थी 304 ग्रेड के पाइप की, 202 ग्रेड के पाइप लगे हैं, ठीक है जी। उसके अंदर जो टेप लगनी थी वो अंडर स्पेसिफिकेशन लगी है, सारे के फोटो वाले प्रूफ है हमारे पास। और जो स्टैंपिंग होती है लोहे के पाइप पे 204 ग्रेड की और 202 ग्रेड की और 304 ग्रेड की, वो हमारे पास 202 ग्रेड के पाइप लगे हुए की फोटो भी हैं।